हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन्स के बारे में। अब ये कार्बन्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है, वो समझेंगे हम लोग। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर अल्कोहल रहा हमारे पास तो बहुत बार बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये सारे लिखते हैं कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे टर्म्स क्या है हमारे, तो ये हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि प्राइमरी क्या होता है। तो प्राइमरी कार्बन एटम जो होगा, वो समझ लीजिए कि कार्बन एटम एक ऐसा जो किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। अगर कार्बन हमारा डायरेक्टली सिर्फ किसी एक कार्बन एटम से अटैच है तो वैसे कार्बन एटम को हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। तो प्राइमरी कार्बन यहाँ क्या हो गया, अ कार्बन विच इज directly attached to directly attached to one other carbon atom is called primary carbon atom। तो एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जिससे कार्बन मेरे पास एक है और ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है यहाँ पे। तो इस पे एक H और यहाँ पे एक और H हो गया। तो ये कार्बन जो हमारा है जिस पर एरो है, ये कार्बन क्या हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन। ठीक है, या फिर 1 डिग्री भी लिखेंगे इसको। ठीक है, सेकंड चलते हैं हम लोग फिर सेकेंडरी कार्बन पे। तो जैसा प्राइमरी में सिर्फ एक कार्बन अटैच था, सेकेंडरी में क्या होगा, कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच होंगे अपने पास। तो इसका मतलब अ कार्बन which is directly attached to two other carbon atoms। मतलब जो कार्बन 2 और कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये कार्बन जो हमारा है ये 2 कार्बन से अटैच है और एक यहाँ पे मान लेते हैं H हो गया। तो इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो सेम वे में हमारे पास टर्शियरी में क्या होगा, 3 कार्बन एटम अटैच होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टर्शियरी वाले में, टर्शियरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी में क्या हुआ, प्राइमरी में कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच था। एक कार्बन अटैच होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे नंबर ऑफ एटम सिर्फ 2 ही होंगे अपने पास, वो अलग अलग हो सकते हैं, बट डायरेक्टली अटैच एक ही होगा। टर्शियरी में क्या हो जाएगा, अ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो ये लिख लेंगे पहले, उसके बाद इसके एग्जांपल में जाएंगे हम लोग। अ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये कार्बन हमारा है और ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, फोर्थ वाला कुछ और हो सकता है। तो इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौथे पार्ट में, विच वॉज क्वाटरनरी। टर्शियरी में 3 था, इसमें 4 हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है वो। तो इस केस में क्या होगा, उस कार्बन के चारों बॉन्ड्स जो होंगे वो कार्बन से ही अटैच्ड होंगे, क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, तो ये देख लेते हैं फिर हम लोग। अ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स। तो ये क्या होगा, 4 और कार्बन एटम्स के साथ हमारा डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा, 4 अदर कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कार्बन जो था ये हमारा 4 कार्बन एटम से अटैच हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम का। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स हो गए। अब एक सवाल देख लेते हैं हम लोग।
ताकि और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर हो जाए इसमें, और एग्ज़ाम में अगर कभी आगे आए तो बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएँ। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। H3C, इस कार्बन पे CH3 अटैच कर देते हैं, यहाँ पे भी एक CH3 अटैच कर देते हैं, फिर C, यहाँ एक CH3 ले लिया, इस कार्बन से एक और हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देन लेट्स टेक CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH3। तो ये हम लोग ले लेते हैं। अब चेक करते हैं इसमें चेक करना है हम लोग को, निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स। मतलब जो अभी हम लोगों ने सीखा था उसका जस्ट एप्लीकेशन है ये। हम लोग को निकालना है यहाँ पे कि इन चारों टाइप के कितने सारे कार्बन एटम्स अवेलेबल हैं। डेफिनेशन वाइज जाएंगे और बहुत आसानी से हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे इसके। तो जो कार्बन, ये कार्बन अभी क्या हो गया हमारा, सिर्फ एक कार्बन से अटैच था तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन हमारा 4 से अटैच है सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट फिर चलते हैं ऊपर वाले पे, ये सिर्फ एक से अटैच है 1 डिग्री, उसके एडजेसेंट वाला नीचे वाला ये भी 1 डिग्री हो गया, एडजेसेंट वाला वो भी एक से अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। फिर ये कार्बन हमारा 3 से अटैच है तो ये 3 डिग्री हो गया। ये 2 से अटैच है 2 डिग्री, ये भी 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, और ये सिर्फ एक से अटैच है तो 1 डिग्री। तो ये डिग्रीज मिल गए हमारे पास। तो 1 डिग्री के हुए कितने, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन आइटम्स ऐसे हैं हमारे पास जो 1 डिग्री के हैं। 2 डिग्री कितने हैं, 2 कार्बन आइटम्स आर ऑफ 2 डिग्री। थर्ड वाले में चलेंगे तो 3 डिग्री अपने पास सिर्फ एक है 1, एंड 4 डिग्री इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो इस वे में हम लोगों ने ये सारा निकाल लिया यहाँ पे कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स क्या है और कितने सारे एटम्स यहाँ पर अवेलेबल थे हमारे पास। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एल्काइल ग्रुप्स में। तो एल्काइल ग्रुप्स क्या है, ये आता कहाँ से है वो समझते हैं हम लोग। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो एल्केन का होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज RH, कहीं RH लिखा हुआ तो उसका मतलब एल्केन है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा हमारे पास, n कैन बी 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, वो रख देंगे n के प्लेस पे तो फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर इस एल्केन से RH से हम लोग H को हटा देते हैं तो जो R पार्ट बचा, दैट R पार्ट इज कॉल्ड एल्काइल। इस R को हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। मतलब एल्केन से अगर हम लोगों ने एक H को हटा दिया तो वो एल्काइल बन गया। तो जनरल फार्मूला एल्काइल का यहाँ क्या हो जाएगा, CnH2n+1। मतलब जो हाइड्रोजन था उससे एक हटा दिया हम लोगों ने, तो एक हाइड्रोजन एल्केन से हटाने के बाद हमारे पास एल्काइल मिल गया। और एल्केन का यहाँ पे है, उस ANE को हम लोग रिप्लेस कर देंगे YL के साथ। तो ANE ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय YL। मतलब जो एल्केन था हमारे पास वो अभी सिंपली एल्काइल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं हम लोग CH4 ले लेते हैं। तो CH4 क्या होता है, इट इज़ एन एल्केन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिथेन। तो CH4 मिथेन हो गया। अब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, क्या बच गया, CH3। तो एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, और तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथ, और YL लगा दिया तो मिथाइल। तो मीथेन से बना मिथाइल। अब C2H6 इथेन है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, क्या बच जाएगा, C2H5। क्या बोलेंगे इसको, इथ, वैसा ही रहेगा, एल हटा देंगे, ANE की जगह पे YL लगा देंगे, तो ये बन गया इथाइल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट। तो अगला हमारा प्रोपेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पे हटाने के लिए हाइड्रोजन जो हमारे पास है दो टाइप के अवेलेबल हैं। एक तो हमारा हाइड्रोजन हो सकता है दोनों एंड पे जो अवेलेबल है, इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से, या फिर हो सकता है हमारे पास कि जो हम लोग सेंटर वाला है उससे हटा दें, तो ये इससे भी हटा सकते हैं। तो मतलब H हटाने का प्लेस हमारे पास दो है। अब ये दोनों एल्काइल जो बनेंगे वो दोनों का नाम सेम नहीं होगा, वो नाम अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आपने रेड वाला जो पार्ट था उसके राइट हैंड साइड से मैंने H हटा दिया, तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 और एक और बॉन्ड वहाँ पे रहेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप जो है इसको हम लोग बोलते हैं N प्रोपाइल।
इट विल बी कॉल्ड एन प्रोपाइल। ठीक है। और अगर सेंटर से मैंने हटा दिया CH2 जो सेंटर में था, अगर उसका हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, देन उसका नाम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो बीच वाला जो अपना CH2 था उसका H अगर हटाया मैंने तो वहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा CH3 CH CH3। तो CH से एक और बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया अपना। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल। इट विल बी कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। तो मतलब प्रोपेन से दो टाइप के अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोगों ने कहाँ से हाइड्रोजन हटाया। एन प्रोपाइल भी आ सकता है और आइसो भी आ सकता है। एन का मतलब एंड वाला सिंपल था उससे हटा रहे हैं, और आइसो प्रोपाइल मतलब बीच वाला जो यहाँ पे सेकेंड लास्ट अपना आइटम है उससे हम लोग हटा रहे हैं। तो ये अपना बन गया आइसो प्रोपाइल ग्रुप। तो एन प्रोपाइल वाले पे OH लगा दोगे तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, और आइसो वाले पे लगा देंगे तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्री में भी, और डेली हमारा जो इस्तेमाल होता है। रबिंग अल्कोहल भी उसका एक नाम है। फिर आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, ब्यूटेन ले लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो ये हो गया हमारा सिंपली ब्यूटेन। ठीक है। तो अब इस ब्यूटेन में देखिए यहाँ से भी H हटाने का अपने पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों एंड वाले से हटाएंगे, एक जैसे आइटम है, या तो इससे या फिर इससे, या फिर सेंटर में जो अपने पास बीच में दो आइटम है उनमें से किसी भी एक से हम लोग हटा सकते हैं वहाँ पे। तो देख लेते हैं, अगर हम लोगों ने एंड से हटाया किसी भी एंड से तो वो एक टाइप का बनेगा, और एक हमारा रेड वाला जो स्टार मार्क्ड है उससे बनेगा। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग एंड वाले से हटा करके, CH3 CH2 CH2 एंड CH2। एक बॉन्ड यहाँ पर रह गया जो फॉर्म होगा किसी के साथ। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा हमारा एन ब्यूटाइल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया हमारा ये। नेक्स्ट हम लोग रेड मार्क जो थे उससे अगर हटाते हैं तो ये हो गया CH3 CH2 CH एंड देन CH3। तो CH वाले से एक बॉन्ड और फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे जो C है अपने पास जिस कार्बन से बना रहे हैं ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम होगा सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का मतलब क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक ब्यूटाइल। क्लियर। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो ब्यूटेन का भी आइसोमर हो सकता है, ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर हो सकता था, एन ब्यूटेन तो नहीं होगा, लेकिन सेम फार्मूला का एक और आइसोमर हो सकता है हमारे पास, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो हमारा आइसोमेरिज्म में आएगा आगे। तो वो देख लेते हैं। CH3 CH CH3 और CH पे मान लीजिए एक CH3 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कार्बन आइटम्स यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के हैं, और इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नेम तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, वी कैन ईजिली ऑब्टेन द नेम। कार्बन देखिए, ये ग्रीन स्टार वाले जो हैं ये तीनों कार्बन एक जैसे, इन तीनों में से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमारे पास सेम अल्काइल का स्ट्रक्चर मिलेगा, और सेंटर वाला जो ब्लू स्टार मार्क्ड है उससे बनाएंगे तो अलग मिलेगा। मतलब यहाँ भी हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। एक तो हम लोग ग्रीन वाले से अगर हटाते हैं तो CH3 CH3, और ये हो गया CH2, और इससे एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड लास्ट कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो मतलब इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया। और अगर CH वाला का H हटा दें तो ये हो गया CH3 CH3 एंड CH3। तो जिस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म होना है वो अपने पास 3 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा अपने पास टर्शियरी अल्काइल। तो इसको लिखेंगे हम लोग टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट रिप्रेजेंट टर्शियरी, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग आगे अगले स्ट्रक्चर में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है आइसो, टर्ट, सेक, एन ये सब किस वे में इस्तेमाल हो रहे हैं, किस प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं। तो अगला हम लोग ले लेते हैं CH3 CH3, यहाँ पे फिर CH3 एंड देन CH3 एंड, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास ये क्या बन गया, ये हो गया नियोपेंटेन। मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पे अगर अपने पास दो CH3 रहे तो नियो, और एक रहा तो आइसो,
और IUPAC के अकॉर्डिंग जाए तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी इसका नाम हो जाएगा IUPAC के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये याद रखिए कि आइसो, नियो, ये सारे IUPAC एक्सेप्टेड नेम्स हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास ये स्टार मार्क्ड चारों जो हैं, ये चारों एक जैसे ही, इन चारों में से किसी का भी हाइड्रोजन हटाएं एक ही बात है, तो किसी एक का हम लोग हाइड्रोजन हटा देते हैं वहाँ पे। लेट से लास्ट वाला जो था उसका हटा दिए, ये बन गया CH2। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल। ठीक है, नियो पेंटेन था, ANE हटाया और सिंपली YL ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा है अभी कि एल्केन से अल्काइल ग्रुप निकालने का वे क्या है, और कब हम लोग सेक यूज़ कर रहे हैं, टर्ट यूज़ कर रहे हैं, आइसो यूज़ कर रहे हैं, नियो यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास जो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे नेम लिखने के टाइम में, तो नोट कर लेंगे इसको हम लोग। क्या टर्म्स हैं, वाइल डिसाइडिंग दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब हम लोग निकाल रहे होते हैं नोमेनक्लेचर के टाइम पे, तो उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप ध्यान रखिएगा इटैलिक्स में जो नाम लिखे गए होंगे, जैसे सेक, टर्ट, ये सब जो होंगे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिख लेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे, वाइल डिसाइडिंग दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेक, टर्ट, ये सारे जो हैं रिटन इन इटैलिक्स, या इटैलिक्स में लिखा हुआ होगा वहाँ पे। तो क्या करना है, इनको हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है, आर इग्नोर्ड ठीक है, तो जब भी हम लोग सेक टर्ट होगा तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके पास आइसो, नियो है तो ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में इंक्लूड होते हैं, वेयर एज आइसो एंड नियो आर इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है,